सो हे गाइस, आज हम बात करते हैं इंडिया के प्रोडक्टिव कल्चर के बारे में। कितनी प्रोडक्टिव हमारी कल्चर है, क्या सच्चाई है इसके पीछे। तो तुम सच सच बताना भाई, तुम जेन्युइनली ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में? तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ था अभी 1 साल में मैं यहाँ गया हूँ, 6 महीनों में मैं यहाँ गया हूँ? ऐसा कुछ तुम्हें फील हो रहा है, या तुम अपने ऊपर बस एक बर्डन, एक बोझ लेके चल रहे हो अपनी जिंदगी में? ऐसा तुम्हें, और जब तक तुम्हें लगे नहीं कि तुम ग्रो कर रहे हो, तब तक वो ग्रो नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा वो ग्रोथ है ही नहीं। और इंडिया में प्रोडक्टिविटी अब लाइफस्टाइल नहीं, एक कंपटीशन बन के रह गया है। सबको एक दूसरे से कंपेयर करना है, सबको एक दूसरे से ऊपर जाना है, अपने से एक दूसरे से बेटर करना है, सामने वाले से बेटर करना है, अपने पड़ोसी से बेटर करना है। आजकल तो यही चल रहा है। लेकिन अब सुबह सुबह लोग क्या करता है? लोग सुबह सुबह उठेगा, जिम जाएगा, घूमने जाएगा, कोल्ड शावर लेगा, और साइड हसल का एक प्रेशर दिमाग में रहता है, अरे यार आज भी कुछ साइड हसल नहीं हुआ, अरे कब करूंगा मैं। और ऑफिस के आने के बाद का लोड कि भाई कुछ करना है जो मैं नहीं कर पाया, प्रेशर रहता है जिंदगी में। और यही सोच सोच के मतलब खुद को परेशान करते रहते हैं, फिर किसी से चिड़चिड़े भी रहते हैं, अपने घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करते हैं। पर कोई ये नहीं बताता कि ये सब एक तभी सस्टेनेबल है जब आप सच में ग्रो करना चाहो। अगर आप किसी से कंपेयर करके कि वो ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कर रहा है तो मैं भी वो कर सकता हूँ, और किसी से कंपेयर करके आप चाहते हो कि आप ये उसके साथ करना, उसके साथ पैसा कमाना, उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, नहीं बढ़ पाओगे आगे। तो यही ट्रूथ है तुम्हारा, समझ लो इस बात को। कभी किसी को कॉपी मत करो, या फिर खुद से कंपेयर मत करो, किसी से खुद को कंपेयर भी मत करो, कभी भी नहीं। नहीं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। 2-3 महीने वाले वो चीज़ नहीं रहते हैं ना जिंदगी में। और बढ़ना है तो सच में तो आगे बढ़ो, ऐसा कि फिर तुम्हें कोई दावी दाबी ना पाए। मैं नोटिस किया है, और मैं करता भी हूँ इस चीज़ को। लोग प्रोडक्टिव कम, एंक्सियस ज़्यादा हो गए हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कैलेंडर उनका फुल है, लेकिन दिमाग क्या है, खाली है। कैलेंडर में आज का दिन गया, कल का दिन गया, परसों का दिन गया, ऐसा बस काट रहे हैं, दिन काट रहे हैं वो लोग। और सच में उनको वो ऐसे दिन काट रहे हैं। और तो भाई हम बिजी रहना एक सक्सेस समझ लेते हैं। हमें लगता है कि भाई मैं दिन भर बिजी हूं, मैं दिन भर काम करता हूं, 10,000 रुपये आ रहे हैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में, और तुमने उसी को लक्ष्य समझ लिया है कि भाई मैं सक्सेस, मेरा ग्रोथ है ये। 10,000 में क्या हो कर सकते हो तुम, क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम उसको एक छोटे से अमाउंट ऑफ पैसे को तुमने सोचा है कि भाई ये मेरा ग्रोथ है, मैं सक्सेस है, मैं बहुत बड़ी ऊंचाई को सीढ़ियों पे पहुंच चुका हूं मैं। ऐसा दिमाग में तुमने बैठा रखा है। ठीक है भाई। और तुम्हारा रेस्ट तुम्हारा ऐसा है कि मतलब पूछो ही मत, ना रेस्ट है, ना हेल्थ केयर है, ना ना कुछ तुम सोच रहे हो अपनी जिंदगी के बारे में। बस एक प्रेशर लेके तुम जी रहे हो, बोझ लेकर के। आम भाषा में इसको कहते हैं बोझ। जो कभी तुम फैमिली पे थे और अभी खुद को प्रेशर डाल रहे हो कि भाई मैं पैसे नहीं आ रहे मेरे पास, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये कन्वर्सेशन कोई नहीं करता है, सब कोई तुम्हें बताता है अच्छी अच्छी बातें, भाई जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हारी लाइफ में। लेकिन ये कोई तुमसे कोई नहीं बोलेगा, ऐसे कोई तुमसे बात नहीं करेगा। इंडिया एम्प्लॉयमेंट और वर्क रिपोर्ट भी यही स्ट्रेस रिवील करता है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है ये चीज़ें। प्रेशर से प्राइवेट सेक्टर को लेके, अपने काम को लेके, तुम गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो तो यही साइड हसल। गवर्नमेंट में कितना ही पैसा मिल जाता है, जॉब सिक्योरिटी रहता है ना बस। पैसे तो भाई उसमें भी कम ही रहते हैं, साइड हसल उसमें भी करना पड़ता है लोगों को। तो सब में लोग परेशान है, और ये इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट कहता है ऐसा। और लोग वर्किंग आवर्स को परफॉर्मेंस प्रेशर समझ लेते हैं। उनको लगता है कि ये मेंटल हेल्थ मेरा बहुत अच्छा हो रहा है भाई, मैं फटीक नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा। बट अंदर से वो कम होते जा रहे हो, फटीक है पूरा पहले से ही। वो खुद को और पुश कर रहे हैं, और पुश कर रहे हैं, और पुश कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई कभी तो मैं ग्रो करूंगा, कभी तो मैं ऐसे इस सक्सेस पे जाऊंगा, तो यहाँ तो मैं कर ही रहा हूं ना। ऐसे लोग समझ लेते हैं। और यहाँ हम रिपोर्ट का नाम अति अच्छे से ले सकते हैं, पूरा नाम, कोई डर के बिना डर के कि भाई कुछ नहीं होगा हमें। रिपोर्ट का नाम है एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को, रिपोर्ट को देख लेना अब, क्योंकि अभी तक वही सर्वे हुआ है तो वही रिवील हुआ है बस। अब रेफरेंस और लेक्चर नहीं, सीधा बात करते हैं जो तुम्हें दिल पे लगेगा थोड़ा सा, बट ये सच्चाई है। सुबह 5 बजे उठना,
ये गलत नहीं है, पर ग्राइंड करना मतलब खुद को प्रेशर में डाल के उठना कि भाई आज ये मुझे करना है, आज वो करना है, वो सही नहीं है। समझ रहे हो बात को तुम? खुद को तुम एक दिमाग पे बोझ लेकर उठ जग रहे हो कि अरे आँख खुला, ये करते हैं, पहले पहले वो करते हैं, वो सही नहीं है। पर अगर तुम खुद को कॉन्स्टेंटली एक काम पे प्रिपेयर करते हो, लगाए रहते हो, फिर वो शाम तुम्हें सक्सेस देगा। आज नहीं तो कल तुम्हें देगा वो चीज़। तो तुम प्रोडक्टिव नहीं बनते और तुम प्रेशराइज हो जाते हो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर के। और एक सोल्यूशन इस क्या है इसका, अगर तुम सारे चीज़ों से परेशान हो तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, जो तुम्हें लगे कि भाई अब मैं ठीक हूँ और अब मैं ये सब चीज़ें करके ठीक कर सकता हूँ चीज़ों को जो भी बिगड़े हुए हैं। अपने पीस को चुनो, ठीक है? स्लीप साइकिल कंपेयर मत करो किसी के साथ भी, अपने पूरा वो बराबर रखो। इंसान को चाहिए होता है 8 घंटे की नींद चाहिए होती है ना, 8 घंटे नहीं, 7 घंटे नहीं, 6 घंटे कम से कम ले लो, मिनिमम 6 घंटे, उससे कम नहीं कर सकते मेरे भाई। तुम कोई इलोन मार्क्स नहीं हो जो 4 घंटे 3 घंटे सो करके फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, अपने वर्क भी संभाल रहे हो, अपने बिजनेस भी संभाल रहे हो। इलोन मार्क्स नहीं हो तुम कुछ नहीं हो भाई, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, हमारे आम इंसान जैसे, सुपरमैन नहीं हो तुम, ठीक है? वीक में एक डे ऑफ लो या फिर धीरा काम करना है, क्योंकि वीकेंड्स में तो, वीक डेज में तो हम बहुत तेजी काम करते हैं, टारगेट्स पूरे करने होते हैं। लेकिन जब वीकेंड आता है तो एक दिन वीक में, एक दिन संडे को भी अगर काम करते हो, एक दिन थोड़ा सोचो कि मैं स्लो काम करूंगा, आराम से, कुछ हड़बड़ी नहीं है, किसी चीज़ की बात की जल्दी नहीं है मुझे, आराम से मैं जाऊंगा, ऐसे सोचो। प्रोडक्टिव तब पावरफुल होता है जब सस्टेनेबल हो, मतलब हमें किसी चीज़ का पता है कि हाँ, अगर ये काम हम कर रहे हैं तो हम आगे तक कर सकते हैं, चला सकते हैं, वैसे वो चीज काम पावरफुल होता है तुम्हारे लिए। और हम इस सीरीज को, आज को सीरीज मतलब कि आज की वीडियो को एंड करते हैं ये लाइन से, ये कोई साइड हसल वीडियो नहीं है, ये एक इंडिया प्रोडक्टिविटी कल्चर रियलिटी है। ग्रो करो पर खुद को तोड़ के नहीं, खुद के हेल्थ को खुद को ध्यान में रख के। और कमेंट करो जेनुअली, और उन लोगों को लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव रहा, तुमने कुछ सीखा, तो मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ। उससे बहुत हमें ये मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तुम कुछ सीख पा रहे हो। और बने रहो हमारे साथ। दैट्स ऑल फॉर दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।